हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। अगर आपको इस वीडियोस की कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स करके बताएं हमें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप नए आए हैं तो डेफिनेटली आप नए ही होंगे इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल ही नया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। शेयर्स के बारे में, जिस शेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज, वो है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टायर बनाती है डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर में, कॉमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर आपका यूजेबल व्हीकल्स हो या फिर बाइक हो या फिर थ्री व्हीलर हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो। उसके अंदर ये टायर मैन्युफैक्चरिंग में है ये कंपनी पूरी की पूरी। जैसे कि देख पा रहे हैं हम, इट प्रोवाइड टायर्स फॉर स्कूटर्स, बाइक्स, थ्री व्हीलर्स, कार्स, बस, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। तो पूरी सारे सेगमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं टायर्स के। सो इट ऑफर्स अ मल्टी टायर कार टायर सच एज मारुति ऑल्टो K10, मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा इंडिका, होंडा सिटी, टोयोटा इनोवा। ये सारी चीज़ों में बाइक के डिफरेंट बाइक्स के अंदर भी टायर्स बना रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंट चीज़ है। जो इन्वेस्टर होंगे वो इस चीज़ पे, जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे इस चीज़ों पे ध्यान देंगे। जो R1 रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1595.87। रेजिस्टेंस 2-3 जो है 1646.63। थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है 1679.57। सपोर्ट जो बनता है पहला है 1512.17। S2 S3 उसके नीचे ही है। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज पे नज़र डालें, जो कि कैसे निकलता है आपको मैं बताना चाहूँगा। सिंपल मूविंग एवरेज उतने दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस होता है पर डे का, उसको एवरेज कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्राइस निकल के आता है पूरे ऑल डेज़ के अंदर, वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जो 10 दिनों का है 1549.27, और 200 डेज़ का अगर सिंपल मूविंग एवरेज ले लें हम तो 1131 है। तो उसके काफ़ी ऊपर ही दिखाई पड़ रही है सीएट टायर्स लिमिटेड। तो सीएट टायर्स जो है उस मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर ही दिख रही है हमें। तो डेफिनेटली अगर हमें ऊपर दिख रही है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। और इस प्राइस के ऊपर ज़रूर हमें सोचना चाहिए इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। बट लास्ट 1 मंथ के अंदर 11.57% की तेज़ी है स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ स्टॉक के अंदर कुछ महीनों से अच्छी खासी पिकअप दिख रही है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स के अंदर ये स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर बहुत ही सॉलिड हैं। इवन जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी कमाल का है। फिर भी लास्ट 5 इयर्स के अंदर स्टॉक के अंदर रिटर्न्स नहीं आई है। बट लास्ट 6 मंथ में अच्छी 65% की रिटर्न्स है लास्ट 6 ईयर के अंदर। तो अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है हमें इस स्टॉक के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम लोग नज़र डालते हैं 5 साल के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी थी हमें। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करता है स्टॉक, फिर से कोविड का टाइम आता है, उसके बाद तो गिरावट ही दिख रही है। और लास्ट 6 मंथ से फिर हमें एक रैली दिख रहा है। तो एक अच्छा संकेत है स्टॉक के अंदर, क्योंकि अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। कोई भी मूविंग एवरेज अगर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है स्टॉक, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6505 करोड़, तो स्मॉल कैप कंपनी है। और
रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब उतने अच्छा नहीं है, पी रेशियो ज़्यादा दिख रहा है हमें, और डिविडेंड कुछ ऐसा खास देती नहीं है कंपनी। तो फिर भी सोचा जा सकता है इस कंपनी के ऊपर। और कभी भी कोई भी सलाह लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। रेवेन्यू के अंदर अगर नज़र डालें तो रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है इनकी क्वार्टर अपॉन क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर की रेवेन्यू है वो है 2818 करोड़, जो कि प्रीवियस जितने भी रेवेन्यूज़ यहाँ पे हम लोग चार्ट के अंदर दिख रहे हैं, चार्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू के अंदर तो हमें ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। पर साथ ही साथ अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में गिरावट दिखी है, पहले से अच्छी खासी गिरावट दिखी है पहले के मुकाबले में। लास्ट जो क्वार्टर गया है उसके अंदर में स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी खासी रही नहीं है, जहाँ पे जो प्रॉफिट है सिर्फ 9.25 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इतने बड़े कंपनी के अंदर बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। तो उस चीज़ों ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिटरमाइन करते हैं बहुत सारी बातें। तो स्टॉक के अंदर मैं तो बोलूँगा 50-50 आप चांस ले सकते हैं, राइट। बट हाँ, कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले मैंने जैसे ही बताया अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। बाकी कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।